अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ۔ मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है। एक वीडियो में बताया था कि स्किल कैसे सीख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, और इसके अलावा मैंने बताया था कि जॉब भी ज़रूरी है स्किल सीखने के लिए भी। तो आज मैं बताऊंगा कि जॉब अगर करनी है तो जॉब के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, जिन पे अमल करके हम जॉब के दौरान उन रूल्स को फॉलो करें। तो पहले नंबर पे ये करना चाहिए कि जब जॉब करनी है तो कोशिश करें उस फील्ड में जॉब करें जिसमें आपने स्टडी की है, या जिसमें थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस है, या जिसमें आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, आपका शौक़ है जिस चीज़ में, उस चीज़ में जॉब करने की कोशिश करें उसी फील्ड में। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपको अभी जॉब नहीं मिल रही, आपके फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, किसी और फील्ड में मिल रही है, तो फिर कर लें। क्योंकि मेरा कहना है कि कोई ना कोई काम कर लेना चाहिए जब तक और काम नहीं मिल रहा, जो आप करना चाहते हैं वो काम नहीं मिल रहा, तब तक कोई और काम कर लें। क्योंकि उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो और काम है उसका भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो कभी भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है। तो तब तक फिर कोई और काम कर लें, उसके बाद जैसे ही अपने फील्ड का काम मिले तो उसमें आ जाएं। पहले नंबर पे ये असूल है कि अपने फील्ड को प्रेफर करें। दूसरे नंबर पे जॉब करते वक्त हमेशा जहन में रखें कि हम जॉब कर रहे हैं लर्निंग के लिए, ना कि अर्निंग के लिए। क्योंकि जब स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्ट में जॉब कर रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं, कोई स्किल नहीं है, तो उस वक्त इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं होती, कोई सैलरी आपको अच्छी नहीं देगा। तो उस वक्त कोशिश करें लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जॉब करें, अर्निंग के लिए उस वक्त नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छी स्किल है आपके पास, आपको तजर्बा मिल गया, तो उसके बाद इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि लर्निंग के साथ अर्निंग भी होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास अब स्किल है तो आपकी अर्निंग होनी चाहिए। तो तब जाके देखें कि हमारी सैलरी हमारी स्किल के मुताबिक है कि नहीं, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें सैलरी मिल रही है या नहीं। तो तब देखें कि अगर नहीं मिल रही हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो फिर स्विच कर जाएं, उस जॉब को छोड़ के उस जगह से किसी और कंपनी में चले जाएं जहां आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तीसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि जब कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसको भी फ़ायदा हो। अपनी भी अर्निंग हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोशिश करें उस बंदे को भी फ़ायदा हो। उससे ये होगा कि आप दयानतदार रहेंगे, अपने काम के साथ मुखलिस हैं, आपकी कमाई जो है वो हराम नहीं कहलाएगी, आप अपनी कमाई को हलाल तरीके से हासिल करेंगे अगर उसे भी फ़ायदा देंगे। अगर आपका कोई बॉस है जिसके पास आप काम कर रहे हैं तो उसे भी फ़ायदा दें, कोशिश करें। और चौथे नंबर पे जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखें जहाँ जॉब आप कर रहे हैं, क्या आपकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रह रही है, क्या आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी दी जाती है। यानी अगर आपको इज़्ज़त नहीं दी जाती, उधर आपकी वैल्यू नहीं है, तो फिर उस जगह आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने दूसरे नंबर पे भी बताया कि लर्निंग के लिए करनी चाहिए, अर्निंग के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है, फिर आपको नहीं अच्छी सैलरी मिल रही, फिर आप स्विच कर जाएं। ये चौथे नंबर पे जो बताया कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को देखें, तो ये चीज़ अगर आपको फुलफ़िल नहीं हो रही, आपकी वैल्यू नहीं है, तो फिर इधर से भी स्विच कर जाएं, किसी और कंपनी में जॉब देखें। लेकिन इसके लिए मैं आपको एंड पे एक चीज़ बताऊंगा कि जहाँ से छोड़ना है वहाँ से ऐसे नहीं छोड़ जाना, उसके लिए भी एक रूल होना चाहिए। तो पांचवें नंबर पे ये चीज़ है कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं कोशिश करें कि अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ें, अपना नमाज के लिए टाइम ज़रूर निकालें। ज़्यादातर ज़ोहर और असर की नमाज आती है जॉब के टाइम के दौरान, सर्दियों में मगरिब की भी आ जाती है जॉब के टाइम में। तो ये दो तीन नमाजें कोशिश करें इनको उधर भी ना छोड़ें। जो घर में जो नमाजों का टाइम आता है वो तो लाजमी पढ़ें, लेकिन जॉब पे भी कोशिश करें कभी नमाज ना छोड़ें। नमाज पढ़ने से एक तो ये होगा कि काम के दौरान आपको ब्रेक मिल जाएगी, आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो वापस आके अपना आप काम सुकून से कर सकते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। तो इसलिए नमाज का ये फ़ायदा है कि आप काम के दौरान अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम जो वो उधर गया आपका माइंड भी फ्रेश होगा, फिर दोबारा आके काम आप अच्छे से कर सकते हैं। उसका कंपनी का भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, उसके बाद आप काम और अच्छा कर सकेंगे। तो नमाज का भी ना छोड़ें, कोशिश करें। अक्सर कंपनियां नमाज के लिए टाइम देती हैं, लेकिन अगर कोई किसी जगह पे किसी बंदे के पास काम कर रहे हैं वो आपको नहीं टाइम देता, तो फिर इधर से भी कोशिश करें इसको भी छोड़ दें, किसी और जगह काम कर लें।
کیونکہ وہ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں دے رہا تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا، اور آپ کو بھی نہیں چاہتا کہ آپ بھی اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، تو اس بندے کے پاس کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اینڈ پہ اب میں بتاؤں گا کہ جب کسی جگہ کو چھوڑنا ہے، کسی جاب کو چھوڑنا ہے اور کسی کمپنی میں جانا ہے اور کسی بندے کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اصول رکھیں کہ ہمیشہ جس بندے کو چھوڑنا ہے، جس جاب کو چھوڑنا ہے، وہاں اپنا تعلق خراب کر کے نہ جائیں۔ ان کے ساتھ آپ السلام علیکم کہہ کے، ان کے ساتھ بات کر کے، ان کو بتا کے جائیں کہ یہ چیز ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس سیلری کم ہے، فلان جگہ پہ سیلری ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ یا آپ بتا دیں کہ ادھر نماز کا آپ ٹائم نہیں دیتے، یا آپ بتا دیں کہ ادھر میری عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے میری، میں اس جگہ پہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کلیئر کٹ بتا کے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ برقرار رہے گا۔ کبھی فیوچر میں آپ کو وہ ملتے ہیں، کوئی بندہ اس کمپنی کا ملتا ہے، تو وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، آپ بھی اس کو سلام کریں گے، اور کبھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، وہ آپ کے کام آئیں گے، آپ ان کے کام آئیں گے۔ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ تعلق خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں جا رہا ہوں تو آپ اپنی کمپنی اپنے پاس رکھیں، اپنی جاب اپنے پاس رکھیں، میں جا رہا ہوں۔ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے سے جائیں، ان کو ہیلو ہائی کر کے، السلام دعا کر کے آرام سے جائیں، تاکہ نہ ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہو کہ لڑائی کر کے بندہ جا رہا ہے، ہمارا کوئی وہ نقصان کر رہا ہے، نہ آپ کے دل میں کوئی بات ہو۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کوئی جاب سوئچ کی جائے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ رولز میں نے خود جو ڈیفائن کیے ہیں کہ ایک جاب کے لیے ہونے چاہیے۔ اپنے ایکسپیرینس سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ رولز بندے کو فالو کرنے چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ رولز پسند آئیں گے اور آپ ان کو فالو بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔